वारवन वादी के टोटल 15 गांव हैं। उन 15 गांव में से एक गांव जहां मैं अभी खड़ा हूं और जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे युवा खेल रहे हैं, ये बसमीना गांव है। और बसमीना गांव के इन युवाओं से हम कोशिश करेंगे बात करने की कि यहाँ पर उनको क्या मसले दरपेश है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन कुछ कमी है जो शायद सरकार को पूरी करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, ये हमें मुजफ्फ़र हमें बता देंगे। मुजफ्फ़र, हम कल से यहाँ वारवन वादी में, लेकिन हमें एक खंबा, एक बिजली, एक तार नहीं दिखी। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि किश्तवाड़ का ये वारवन इलाका क्यों इतना पीछे है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर अहमद कोका है। मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। असल में रहता हूँ कि हम वारवन में है, इस गांव का नाम है बसमीना, यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी मतलब यहाँ पे दिक्कत है वो है बिजली की और रोड कनेक्टिविटी की। पहले तो फ़ोन की भी बहुत सी दिक्कत है आ रही है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे जियो वालों ने एक टावर डाला और बाद में एयरटेल वालों ने भी टावर डाला, लेकिन कम से कम थोड़ी सी आसाइश हमें उसमें आई। लेकिन नेट की कोई गुंजाइश है नहीं यहाँ पे, बिजली की कोई गुंजाइश है नहीं यहाँ पे। आज से पहले 4-5 साल यहाँ पे पोल डाला है बिजली वालों ने, लेकिन अभी तार का कोई टुकड़ा भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे जो किश्तवाड़ इलाका है वहाँ से हम बिजली मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, उधर पंजाब भी हम बिजली देते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती की वजह से हम यहाँ के जो इतने नौजवान आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे खेल रहे हैं, खाली यहाँ 12th 10th पास बच्चे पढ़ रहे हैं, बस वहीं से एंड। उसके बाद यहाँ पे ना बिजली की कोई मतलब एजुकेशन कुछ नहीं। तो आपको लगता है मुजफ्फर साहब, ये किश्तवाड़ एक ख़ास जगह है, अल्लाह ने इसको काफ़ी रहमत से नवाजा है, हर जगह खूबसूरत है। आपको लगता है अगर यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम हो जाए तो ये छोटा सा ये वारवन वैली हमें डॉक्टर भी दे सकता है, इंजीनियर भी दे सकता है, टीचर भी दे सकता है, केएस ऑफिसर्स भी देख रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी दे सकता है और जी सर, क्यों नहीं देगा? जब यहाँ पे उतनी फैसिलिटी होगी क्यों नहीं देगा? यहाँ पे खाली हायर सेकेंडरी बच्चे जो हमारे भाई बहन हैं खाली 12th पास करते हैं, बाद में घर पे ही बैठते हैं। वहाँ पे कोई गुंजाइश है नहीं। यहाँ पे गरीब आवाम है का वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उतना खर्चा वहाँ जाके उतना मतलब यहाँ से उनको कश्मीर जाना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए, चाहे बीए करना होगा। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल की बात हम करेंगे तो थोड़ा सा मतलब 10 रुपये का टेस्ट भी यहाँ पे नहीं होगा, वो भी हमें अनंतनाग जाना पड़ता है। तो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ देखा सोलर है कुछ ही घरों में, लेकिन जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली सोलर उतना चार्ज नहीं होता। तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं उस सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये टोटली कट ऑफ रहता है ये इलाका बाकी हर किसी ज़िले से, हर किसी। यहाँ पे जो ये इलाका है ये 6 महीने कट ऑफ रहता है जम्मू कश्मीर से। आप समझो ये इतना वादी है ना, जो ये पहाड़ के इर्द गिर्द ये वादी है, इतना ही यहाँ पे रहता है बस। बाकी जो कश्मीर के लोग हैं उनसे हम अलग कट ऑफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई 6 महीने के लिए हम किसी से रब्ता नहीं कर सकते हैं। अब ये फ़ोन वगैरह आया, इनका भी हमें एक टावर के हमें डंडे दिख रहे हैं, बाकी ये नेट वगैरह यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट का कोई बंदोबस्त अभी किया नहीं। यहाँ पे इन्होंने लगाया पोल वगैरह, लगाया तार वगैरह, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे पहले BSNL चल रहा है, वो भी फिर बाद में बंद ही किया। अब जियो और एयरटेल चल रहा है, लेकिन उसका खाली डंडे दिख रहे हैं बाकी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि किश्तवाड़ में 6 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी बिजली जनरेट होती है। ये तो हमें बदकिस्मती है कि किश्तवाड़ में 6 प्रोजेक्ट्स है पावर की। वहाँ पे हम मतलब जम्मू कश्मीर और पंजाब वगैरह वहाँ भी हम पावर दे सकते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है हमें वारवन इलाके की, यहाँ हम पावर फराहम नहीं कर सकते। मतलब हमें अपना डिस्ट्रिक्ट हो के भी वहाँ यहाँ पे बिजली फराहम नहीं है। जगह का नाम कावड़ वारवन है। ये हमें डिवीज़न जम्मू में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हमारा था किश्तवाड़। ये पिछले 2-4 सालों से यहाँ पे ये एक्सप्लोर हुआ है और अभी बाहर के लोगों को इधर अलाउ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कश्मीर और जम्मू के लोगों को। वो भी इधर एक जगह चौकी आती है गाँव में, उन पे इनको थोड़ा सा ये तंग किया जाता है, वो इधर नहीं छोड़ते हैं। फिर इसको कुछ ऐसे वैसे करके तो फिर घंटा 1.5 घंटा लगता है वहाँ पे, तो फिर जाके छोड़ते हैं।
आपने ये होटल भी बनाया है, ये आपके पीछे मुझे लगता है कावयाड़ में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा होटल है, लेकिन दिक्कत किस बात की है यहाँ? क्योंकि खूबसूरती तो यहाँ बेशुमार है, लेकिन आपको यहाँ किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे हमें नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क थोड़ा चल रहा है एयरटेल में, लेकिन उतना भी नहीं चल रहा है सर। और पावर इश्यू है, हमारे गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं पावर, हम उसको पहले बोलते हैं सर हमारा यहाँ पे इन्वर्टर चलता है, अगर धूप होगी तो फिर जाके इन्वर्टर चार्ज होता है वाया सोलर सिस्टम, अगर नहीं तो फिर हम जनरेटर इस्तेमाल करके इनको 11-12 बजे तक पावर देते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले यौम आज़ादी था, क्या इन 80 सालों में इस वारवन जैसी खूबसूरत जगह में बिजली भी नहीं पहुँची? यहाँ पे पिछले 80 सालों की हम तो बात क्या, पिछले 200-300 साल में हमें बिजली देखी ही नहीं, इधर वायर कभी आई ही नहीं। यहाँ के कुछ लोग हैं उनको पता ही नहीं बेचारे को बिजली क्या है क्या नहीं है, तो हम इस वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो आपका बिज़नेस कितना सफ़र कर रहा है? क्योंकि बिजली नहीं है, ऐसी खूबसूरत जगह है, हर जगह टेंट्स, हर जगह आबशार, बड़े बड़े पहाड़, सरसब्ज ये बाग बगीचे, आपको कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने बिज़नेस में, आप क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में हैं? हमने तो इसी साल ये स्टार्ट किया है हमारा होटल, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ये, तो हमें बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। काम होता है तो जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ बाकी अगर इधर आते हैं गेस्ट उनका मोबाइल वगैरह सिस्टम तो वो फिर बेचारे ऐसे उधर इधर करके कुछ 20-40-30% करके तो वो भी गुजारा करते हैं, और इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता ये एक अलमिया है कि किश्तवाड़ जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ के अपने एक वारवन इस खूबसूरत वैली में बिजली नहीं है? ये तो हम कहेंगे हमारी बदकिस्मती है, हमारी डिवीज़न से ही, हमारी डिस्ट्रिक्ट से ही बिजली अगर बाकी डिस्ट्रिक्टों में जाती है तो हमारा एक तहसील वार्ड 1 आता है तो उसमें नहीं है, तो ये हमारी बदकिस्मती है सर। तो बिलाल साहब, आप कहाँ से आए हैं यहाँ वारवन वैली? जी, मैं सोपोर से आया हूँ, बहरामपुरा सोपोर, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। जी, तो कैसी लगी जगह ये वारवन वैली आपको, और आपको क्या लगता है इस जगह में कौन कौन सी कमी है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए? जी, जगह तो ये बहुत अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन सरकार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे मुझे जो लगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे बिजली ही नहीं है। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के साथ बिलोंग करता है और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इतनी बिजली बनती है, मतलब आलमोस्ट आधा कश्मीर वहाँ से बिजली लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हमने यकीन ही नहीं हुआ कि यहाँ पे बिजली ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल तारे नहीं है, पोल्स नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है बिजली के रिलेटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ पे अभी रोड्स उस तरीके के डेवलप नहीं हुए हैं, उस तरीके की फैसिलिटी अभी टूरिज़्म के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। गोया कि ये जो न्यूज़ में आता है कि बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी तो है, यहाँ पे आने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अगर हमें पता होता कि इतनी कम फैसिलिटीज़ है, शायद हम यहाँ पे टूर ही अरेंज नहीं करते। तो आपके लिए कैसा ये एक्सपीरियंस रहा कि पूरी रात अंधेरा था, ना बिजली ना कुछ, सो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? जी, ये तो एक्सपीरियंस तो इस लिहाज से बहुत ही ख़राब था, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंसान की लाइफ में आजकल जो मॉडर्न एज है, बिजली, जहाँ पे आपको मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं, गीज़र्स चलते हैं होटल्स में, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिजली के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ बिजली का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही यहाँ पे टूरिज़्म हो सकता है। ये वार्ड 1 है, यहाँ बिजली की कमी है, सोलर भी ठंड में जब बर्फ़ पड़ती है सोलर भी नहीं चलता है यहाँ पे, और हमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। हम दूर से आ रहे हैं, उधर आते जा रहे हैं पढ़ाई करने। तो अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो आपको लगता है आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगी अपनी पढ़ाई पे? यस। या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप कर जी, सकते हैं? बहुत अच्छे से करेंगे। अगर वो सोलर आएगा, बिजली अगर आएगी, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए इस माहौल में पढ़ना जहाँ आपके पास एक बल्ब भी नहीं है? बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें और बस चाहिए।
मतलब वार्ड 1 में बस चाहिए स्कूल बच्चों के लिए, बहुत दूर से बसमिना से आ रहे हैं, सकनई से आ रहे हैं, इनशन से, मुलाडवन से, दासबाल से लोग आ रहे हैं। मतलब बहुत तकलीफ हो रही है बच्चों को आने में। बाकी थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारिक रशीद है। शारिक, आप रशीद। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 11th मेडिकल। 11th आपने मेडिकल लिया हुआ है। सर। शारिक, ये जो वारवन वैली है, हमने देखा यहाँ ना तो बिजली है, ना तो खंबा है, ना तो बल्ब है। तो आपको एज अ स्टूडेंट कितनी तकलीफ हो रही है पढ़ाई में? बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पर सिर्फ सोलर लाइट है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर बिजली होती तो हम जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे। तो हमने ये भी देखा, देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि सर्दियों का मौसम होता है, सोलर चार्ज नहीं होता, तब कैसे आप पढ़ाई कर लेते हो? तब तो अंधेरा होता है, कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको लगता है अगर यहाँ के बच्चों को उनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो तो वो ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सकते हैं, केएस ऑफिसर्स भी बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, अगर उनको बिजली मिले और वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं? जी, अगर बिजली मिले तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जब यहाँ पर सोलर डाउन होता है तो तब हम अंधेरा हो जाता है, ना पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। गैस डाउन हो जाता है तो हम पढ़ाई शम्मा की लाइट से करते हैं, शम्मा वगैरह लालटेन इसी की। तो अगर आपको लगता है अगर यहाँ पर बिजली फराहम की जाए, आप जो यहाँ के बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ सर, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं अगर यहाँ पर बिजली होगी। सर मेरी एज 25 ईयर्स है। इन 25 में खाली मैंने मतलब कि कुछ नहीं देखा है, जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल नहीं देखा है। जिस तरह की फैसिलिटी बाहर कश्मीर में, किश्तवाड़ में, उस तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इन 25 सालों में आपने कोई बिजली का खंभा, बिजली की तार, बिजली का बल्ब देखा है? देखा तो है, लेकिन उनमें करंट कुछ भी नहीं है, खाली लगाए हुए हैं। तो विंटर्स में जब सर्दियाँ होती है तो कैसे आप अपना रूटीन बता दीजिए, कैसे आप बिजनेस आवर्स आपके क्या है, कब दुकान खुलती है और कब बंद होती है? सर विंटर में तो खुलने का कोई दुकान खुलती है, उसके बाद जैसे ही सुबह रोशनी निकलती है उसी टाइम दुकान खुलते हैं, और वो भी हर गांव में सारी दुकान ही खुलती है। एक दुकान खुलेगी, बाकी का बिजनेस बैठ जाता है। सर अफसोस की बात है, किश्तवाड़ से पावर निकलता है, मतलब दिल्ली जाता है और कश्मीर जाता है, लेकिन इस छोटे से इलाके में बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या मसला है ये। हिमाचल जाता है किश्तवाड़ से पावर, तो यहाँ तक नहीं भेज सकते हैं, वो खाली पोल लगाए हैं इन्होंने। किश्तवाड़ ज़िले का ये खूबसूरत वारवन वैली जो है, इसको ईश्वर ने हर कुछ प्रदान किया है। ये विशाल पहाड़ हो या ये सरसब्ज खेत, झील और झरने, किसी बात की कमी नहीं है इस खूबसूरत वारवन वैली में, जिसके तकरीबन 15 गांव हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि पिछले 80 सालों से ना ही इन 15 गांव में बिजली पहुंची और ना ही सड़कें। हाल इतना बुरा है कि किश्तवाड़ ज़िला, जिसमें तकरीबन 6 से 7 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और जहां हज़ारों की तादाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो साथ वाले स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ है जैसे पंजाब और दिल्ली, जब उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तब यहाँ के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। जब पिछले दिनों पूरे देश के निवासी स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, हर किसी जगह उजाला था, यहाँ के लोग अंधेरे में डूबे हुए थे। इस अंधेरे के कारण ना सिर्फ यहाँ के लोग, चाहे ट्रेडर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सफ़र कर रहे हैं, बल्कि हर कोई यहाँ जो ये एक टूरिस्टी प्लेस है, यहाँ पर गेस्ट हाउस वाले, होम स्टे वाले भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हालांकि जिन स्टूडेंट से हमने बात की, उनका भी यही मानना है कि इस अंधेरे में उन्हें अपना भविष्य भी अंधेरा ही दिखता है, और उजाले की किरण उनके जीवन में तब आएगी जब यहाँ बिजली आएगी और यहाँ हर किसी घर में बल्ब लगेगा। इस गांव में आकर हमने ये भी देखा कि हर किसी दूसरे घर में तिरंगा फहराता है, लेकिन बल्ब किसी भी घर में नहीं है। तो इन लोगों का देश के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से सिर्फ एक सवाल है, हमारा दोष क्या है?
जिस धरती से बिजली जनरेट होती है और हर किसी शहर को उजाला करती है, रोशन करती है, तो इन लोगों को अभी कितनी देर और उस रोशनी के लिए तरसना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। वारवन वैली से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.